जय हिंद बच्चों, कैसे हो आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति क्यों लागू किया गया, हरित क्रांति से किसानों को कैसे लाभ हुआ और हरित क्रांति अपने उच्च पैदावार वाली फसलें क्यों उत्पादन उसकी बढ़ गई। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और किन किन राज्यों को लाभ हुआ। हरित क्रांति, ठीक है बच्चों। देखो तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग अधिक फसल उत्पादन हुए। बच्चों, हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में आधुनिक यंत्रों, जैसे हम अभी आधुनिक यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, रोटावेटर हुआ, ट्राली हुआ और बहुत सारे कंबाइन हुआ, बहुत सारे यंत्र हैं। ट्यूबवेल, हम ट्यूबवेल से भी सिंचाई कर सकते हैं। उसके यंत्रों से, आधुनिक यंत्रों से प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। तो इसका देन है हरित क्रांति। कृषि उपज में अभूतपूर्व वृद्धि करने के उद्देश्य से नवीन तकनीकी की एवं रासायनिक उर्वरक प्रयोग हुई। तकनीकी यंत्र से हमें लाभ हुआ। इसका प्रयोग से हमें हरित क्रांति में फसल के बीजों का उत्पादन बढ़ी। भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता कृषि क्षेत्रों में कम उत्पादकता, कृषि क्षेत्रों में कम उत्पादकता के
के कारण हुई थी। समझे बच्चों, हरित क्रांति की आवश्यकता अपने भारत में कृषि उत्पादकता कम हो रही थी, इसके कारण हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति वो रहता है, हरित क्रांति वो जैसे तकनीकी यंत्र, उर्वरक, आज किस्म के रासायनिक यंत्रों, आज किस्म के रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डाई, जैविक बीज, ये सब हरित क्रांति में आता है। क्योंकि पुराने प्रौद्योगिकी का प्रयोग से फसल की उत्पादन कम हो रही थी। पुराने प्रौद्योगिकी क्या है? यानी पुराने यंत्र जैसे बैल और गाड़ी का प्रयोग से हम खेत जोतते थे एक दिन में। जैसे गांव में आप लोग देखोगे बच्चों, आपके पुराने पूर्वज यानी आपके दादा परदादा लोग बोते होंगे, तो बैल, उस समय में बैल थी। बैल समय क्या था, एक दिन में सिर्फ एक मंडा जोतता था बैल। पहले की तौर पे, आज के तौर पे हमें ज्यादा उपज होने लगी। जो यही है पुराने प्रौद्योगिकी। तो और किसानों के पास अभूतपूर्व तकनीकी की आवश्यकता थी। अभूतपूर्व तकनीकी आवश्यकता थी। बच्चों, जब आप किसानी करोगे, आपके पास अगर कोई पंपसेट न हो, आपके पास कोई यंत्र न हो, तो आप किसानी कैसे करेंगे? तो उसके चक्कर में किसानों को कम उपज होता था और ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती थी। इससे भारत के वैज्ञानिक भी हरित क्रांति लाना शुरू किए। तो हरित क्रांति लाए, भारत के किसानीकरण यानी सिंचाईकरण, तो उससे ज्यादा उपज पैदा हो। तो इसके लिए भारत में उपज श्वेत क्रांति नहीं थी, हरित क्रांति लाया गया। भारत में हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में आधार भूत वृद्धि हुई। गेहूं, चावल, मक्का में अत्यधिक वृद्धि
हुई। जैसे बच्चों इस श्वेत क्रांति से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति नहीं बच्चों, हरित क्रांति जब लाया गया, हमें गेहूं चावल मक्का, गेहूं चावल मक्का में अधिक वृद्धि हुई, यानी अत्यधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति में ज्यादा, इसके लिए हरित क्रांति में प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो होने लगा तो तब धीरे धीरे अन्य फसल में भी हरित क्रांति का प्रयोग होने लगा। कृषि में लागत की कमी होने लगा और किसानों को लाभ होने लगा। जैसे बच्चों देखो, जैसे अगर किसानों को जहां पर 100 लोग काम करते थे, वहां पर सिर्फ 1 लोग काम कर रहा है, तो किसानों को लाभ होगा ही। इसी बात की पढ़ाई समाप्त होती है। अगला क्लास अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए, पढ़ना है तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। एमके ग्लोबल एजुकेशन में आपके अच्छे नॉलेज, अच्छे सफलता, अच्छे आपकी मार्गदर्शन में एमके ग्लोबल एजुकेशन आपके साथ है। क्योंकि जय हिंद बच्चों, जय हिंद।